नील वहां से अपने कमरे में चला जाता है। मीरा और विशु उड़ान के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचते ही सब बच्चों ने उन दोनों को पकड़ लिया और फिर वो दोनों लड़कियों को डांस सिखाने लगती हैं। डांस सिखाने के बाद मीरा और विशु घर जाने के लिए निकलती है। तभी अम्मा उनके पास आती है। सुजाता जी बोलती है, बिटिया, तुम दोनों के लिए खीर बनाई है। विशु खुश होकर बोली, वाह अम्मा। मीरा मुस्कुराकर बोली, चलिए खाते हैं। सुजीता जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ चलो, इसीलिए तो बुलाने आए थे। सब वापस अंदर जाते हैं। अम्मा उन दोनों को खीर देती है। तभी मीरा बोली, बाकी सब कहाँ हैं? सबको बुलाती हूँ, सब साथ में खाएंगे। मीरा बाकी सबको बुला लेती है। सब साथ में खीर खाने लगते हैं। अम्मा मुस्कुराते हुए मीरा और विशु को देख रही थी। कुछ ही देर में मीरा और विशु घर जाने के लिए निकलती हैं। घर पहुंचते ही मीरा अपने घर और विशु सामने वाले घर यानी कि अपने घर चली जाती है। मीरा जैसे ही अंदर आती है तो देखती है सामने विभा जी और शांति जी हॉल में ही बैठी हैं। तो मीरा उनके पास आती है। मीरा उनके पास बैठती है और मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है, आज तो आप दोनों फ्री हैं? विभा जी मुस्कुरा कर बोली, हाँ, आज सारे काम निपट गए। शांति जी मीरा से पूछती है, तू बता, कैसी थी आज की क्लास? मीरा खुश होते हुए बोली, एकदम मस्त, और पता है आज तो अम्मा ने खीर बनाई थी। विभा जी बोली, तब तो तू बहुत खुश होगी। मीरा खुश होकर बोली, हाँ चाची। शांति जी अपना सर पीटते हुए बोली, बस खाना दिख जाए, खुशी तो इसे हो ही जाती है। मीरा नाराजगी से बोली, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? विभा जी मीरा के गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, मीरू, तुम तो जानती हो दीदी बस ऐसे ही तुम्हें परेशान करने के लिए कहती है। ये सुनकर मीरा के फेस पर स्माइल आ गई। वो शांति जी की ओर देखकर बहुत प्यार से बोली, जानती हूं चाची, ये मेरी मदर इंडिया का अलग ही लेवल का प्यार है। शांति जी बोली, चल अब फ्रेश हो, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूं। मीरा मुंह बनाकर बोली, हाँ वैसे भी इन कपड़ों की जगह अब अपने फेवरेट कपड़े पहन लेती हूँ, और चाय भी तो जरूरी है ही। शांति जी फिर चिढ़कर बोली, तू न जाने कब सुधरेगी, बस एक शॉर्ट्स और टी शर्ट, वो भी इतनी ढीली सी। विभा जी बात संभालते हुए बोली, छोड़िए ना दीदी। मीरा विभा जी के गाल पर किस करते हुए कहती है, थैंक यू माय स्वीट चाची। मीरा अपने कमरे में चली जाती है और कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस जाती है। कुछ ही देर में मीरा बाहर आती है। उसने रेड कलर का व्हाइट डॉट वाला शॉर्ट्स और साथ में हल्के रेड कलर की टी शर्ट पहनी थी। टी शर्ट भी कंधे से नीचे आ रही होती है। मीरा शीशे के सामने खड़ी होती है और बालों का मेसी बन बना लेती है। मीरा खुद से कहती है, अब ठीक है। तभी उसे अपनी और युवी की तस्वीर दिखती है जिसमें विशु भी उनके साथ थी। मीरा उस तस्वीर के पास चली जाती है और देखने लगती है। मीरा अब वो फोटो देखकर बोलने लगी, जानती हूं वीर जी, आप भी विशु से प्यार करते हो, पर कहते नहीं कि कहीं आप किसी का विश्वास ना तोड़ दो, कहीं विशु को आपके साथ उम्र के फासलों के कारण दिक्कत ना हो। पर आपको समझना होगा, वो प्यार करते हैं आपसे और उसे आपके साथ कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मीरा एक पल को शांत हुई और फिर वो तस्वीर देखते हुए बोली, प्यार के बीच उम्र मायने नहीं रखती। मैं प्रॉमिस करती हूं अपने आप से, मैं सब ठीक कर दूंगी। आपकी ये बहन आपको आपका प्यार दिलाएगी। आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता, तो आपकी खुशी को पूरा करना मेरा फर्ज है और वो मैं पूरा करूंगी, ये मेरा खुद से वादा है। इतना कहकर मीरा शांत हो गई। उसकी आंखें नम हो गई थी कि तभी हवा चलने से उसके कमरे की खिड़की खुल जाती है। तो मीरा उसे बंद करने के लिए उस तरफ जाती है। खिड़की के पास आते ही उसकी नजर नील के कमरे पर पड़ती है, जहां नील अभी भी अपने केस की फाइल्स पढ़ रहा था। मीरा हैरानी में खुद से बोली, हाय रब्बा, इसका कमरा तो यहां से दिखता है,
मुझे तो पता ही नहीं था। कितना अजीब इंसान है, बदतमीज है एक नंबर का। हाँ। मीरा मुंह बनाते हुए कहती है और कमरे की खिड़की खुली छोड़कर दूसरी तरफ चली जाती है। तभी शांति जी उसके कमरे में चाय लेकर आती है। शांति जी बोलती है, ये ले तेरी चाय। मीरा चाय ले लेती है और प्यार से बोलती है, थैंक यू मां। शांति जी बेड पर बैठते हुए बोली, अच्छा ये बता मुझे कि वो बच्ची कैसी है? मीरा चाय पीते हुए पूछती है। कौन, गुड़िया? शांति जी सर हिलाकर बोली, हाँ। मीरा चाय पीते हुए ही बोली, ठीक है, इनफैक्ट खुश है। शांति जी खुश होते हुए बोली, चल अच्छा है। मीरा गहरी सोच में डूब जाती है और बोलती है, हाँ मां, जानती हो उसे अभी भी लगता है कि उसके पापा आएंगे। और उसकी आंखें फिर से नम हो जाती है। शांति जी धीरे से बोली, बच्ची है वो अभी। मीरा ने इमोशनल होते हुए कहा, बहुत ही मासूम है, न जाने कोई कैसे छोड़ गया उसे। शांति जी उसे समझाते हुए बोली, बेटा आज भी बहुत से घटिया सोच के लोग हैं समाज में, जिनकी सोच बदलना मुश्किल है। मीरा सवाल करते हुए बोली, पर मां उसका क्या कसूर था? शांति जी फिर उसे समझाते हुए बोली, बेटा उसका कोई कसूर नहीं था, जो उसे छोड़ गया उसका कसूर था। छोटी मानसिकता वाले उसके पिता की गलती थी। तू चिंता मत कर, वो खुश है ना, और धीरे धीरे ये बात भी समझ जाएगी। मीरा कुछ सोचते हुए, जानती है मां, मुझे ना उसमें शांति जी मीरा को चुप कराते हुए थोड़ा गुस्से में बोली, बस अब एकदम चुप। मीरा शांति जी की गोद में सर रख देती है। वो अपने हाथों से उसका सर सहलाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। नील का पहला केस भी पूरा हो जाता है और वो उससे जीतता भी है। मिस्टर कपूर बहुत ही खुश होते हैं। अब नील और मेहनत करना शुरू कर देता है ताकि वो मिस्टर कपूर की तरह बेस्ट लॉयर बन सके। इस बीच मीरा और नील की छोटी मोटी लड़ाई होती ही रहती थी। विशु युवी बात करते थे, पर जैसे ही विशु प्यार का नाम लेती तो युवी वहां से चला जाता था, जिससे विशु थोड़ा दुखी हो जाया करती थी। आज भी विशु उसी बात को लेकर थोड़ा दुखी थी, क्योंकि कल रात को जब वो युवी से बात कर रही थी और जैसे ही उसने अपनी फीलिंग्स कहीं, युवी वहां से चला गया। विशु उदासी अपने कमरे में बैठी थी। तभी मीरा उसके पास आती है, पर विशु अपने ख्यालों में खोई थी, जिसके कारण उसे पता ही नहीं चलता। वहीं मीरा आकर उसके पास बैठ जाती है। मीरा धीरे से बोली, विशु क्या सोच रही है? विशु एकदम से नींद से जागी हो वो हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ भी नहीं। मीरा सीधे सीधे पूछती है, तू उदास है, बता क्या बात है? विशु बात पलटते हुए, नहीं कुछ नहीं यार, कितना सोचती है तू। नील अंदर आते हुए बोला, तू झूठ बोल रही है, कल रात से उदास है, बता क्या हुआ? मैं भी यही पूछने वाला था। विशु बोली, भाई आप। मीरा सोचते हुए बोली, एक मिनट, कल रात से उदास है? और मीरा कुछ सोचने लगती है। नील मीरा की बात का जवाब देते हुए बोला, हाँ। और फिर विशु से बोला, तू बता क्या हुआ? विशु बात खत्म करते हुए बोली, कुछ नहीं, आप लोग अपनी जासूसी बंद करो, मैं आती हूं चाय कॉफी लेकर। विशु वहां से चली जाती है। अब वहां पर बस मीरा और नील ही बचे थे। पूरे कमरे में खामोशी पसरी थी। नील बाहर जाने लगता है तो मीरा हड़बड़ाते हुए बोलती है, एक मिनट रुको। नील रुककर बोला, क्या है? मीरा बोली, तुमने कहा विशु कल से उदास है। नील धीमे से बोला, हाँ, कल रात से बहुत चुप है। मीरा एकदम से बोल पड़ी,
अच्छा, अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हो? नील आईब्रो उठाकर मीरा को घूरते हुए बोला। इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। मीरा को अब समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। मीरा धीमी आवाज में बोली, तो ठीक है, मैं तुम्हें आज रात एक सच्चाई बताऊंगी जिससे तुम्हें पता चल जाएगा विशु क्यों परेशान है, पर तुम समझने की कोशिश करोगे और मेरी हेल्प करोगे। नील मीरा को घूरते हुए बोला, पर हुआ क्या है? मीरा शांत होकर बोली, रात को हमारे घर के बाहर वाले गेट के पास जो पार्क है वहां आ जाना, मैं बता दूंगी। ये सुनकर नील हैरानी से मीरा को देखने लगता है। मीरा एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, देखो मिस्टर, कुछ ऐसा वैसा मत सोचना, बस बता नहीं सकती किसी को, इसीलिए अकेले में बुलाया है। नील बोला, ओके, मैं आ जाऊंगा। नील बाहर जाने लगता है कि तभी विशु आ जाती है। विशु नील को देखकर बोली, भाई आप कहां चल दिए? लो कॉफी पियो। नील विशु के साथ वापस आ जाता है और सोफे पर बैठ जाता है। विशु नील को कॉफी देती है और मीरा को चाय, और खुद भी कॉफी लेकर वहीं बैठ जाती है। मीरा बड़े ही आराम से चाय पी रही थी। उसका पूरा ध्यान चाय पीने पर था। नील एक नजर उसे देखता है और मन ही मन सोचता है, अभी तो ऐसे कह रही थी कि पता नहीं क्या हो गया, और अब देखो। विशु धीरे से बोली, क्या सोच रहे हो भाई? नील बोला, कुछ नहीं। मीरा विशु को देखकर बोली, ओए विशु, ये चाय तूने बनाई है ना? विशु हैरानी से बोली, तुझे कैसे पता? मीरा चाय पीते हुए बोली, आंटी के हाथों का टेस्ट ही अलग है। विशु हाथ जोड़ते हुए बोली, धन्य हो देवी जी, मॉम कहती है कि मीरू से ज्यादा अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता। तू तो उनकी तारीफ करती रहती है। मीरा वो बात छोड़कर दूसरी बात पर आते हुए बोली, वो सब छोड़, ये बता कल शॉपिंग पर चल रही है? विशु खुश होकर बोली, शॉपिंग के लिए पूछने की क्या जरूरत है, मैं तो हमेशा रेडी रहती हूँ शॉपिंग के लिए। मीरा चाय का कप रखते हुए बोली, हाँ ठीक है, तो कल वीर जी भी ऑफिस नहीं जाएंगे तो वो भी साथ रहेंगे। विशु हकलाते हुए बोली, युवी? फिर वो बहाना बनाते हुए बोली, मैं क्या कह रही थी, अभी मैं शॉपिंग पर नहीं जा रही। मीरा हैरानी से बोली, क्या हुआ? हालांकि वो समझ रही थी विशु क्यों नहीं आ रही। नील बीच में ही बोल पड़ा, अभी तो कह रही थी शॉपिंग के लिए पूछने की जरूरत नहीं, तो अब क्या हुआ? विशु बहाना बनाते हुए बोली, मन नहीं है जाने का। मीरा हैरानी से बोली, तुझे शॉपिंग पर जाने का मन नहीं है? विशु बोली, हाँ। विशु इतना कहती है और कप उठाते हुए बाहर चली जाती है और नील मीरा को घूरने लगता है। मीरा सीधे सीधे बोली, देखो मिस्टर अकड़ू, आई मीन नील, मैं तुम्हें समझा दूंगी क्या करना है, पर तुम कैसे भी करके आ जाना और विशु को शॉपिंग पर जरूर लाना, समझे? नील मीरा को घूरते हुए बोला, मुझे ऑर्डर देने की कोशिश भी मत करना। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, अरे ऐसे कौन करता है, मैं तो बोल रही थी कि आ जाना। नील बोला, अब ठीक है। मीरा बड़बड़ाते हुए बोली, बड़ा आया ठीक है वाला। मीरा वहां से नीचे आती है, तब तक मिस्टर खन्ना भी आ चुके थे और विशु वहीं उनके पास बैठी थी। मीरा वहां आते हुए बोली, क्या बात है अंकल जी, आज तो जल्दी आ गए? संजीव जी मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा। मीरा थोड़ी सीरियस होकर कहती है, अंकल आपने पापा से बात कर लेना इस साल के डोनेशन के लिए। संजीव जी मुस्कुराकर बोले, अरे हाँ भाई, बात कर ली है, और परसों हम सब खुद वहां जाकर सुजीता जी को चेक डोनेट करेंगे और इस साल का अमाउंट और भी ज्यादा होगा। हैप्पी? मीरा खुश होते हुए बोली, वेरी वेरी हैप्पी। विशु बोली, हाँ पापा, इस साल ज्यादा अमाउंट की जरूरत है। नील गौर से मीरा को देख रहा था। मीरा रिलैक्स होकर बोली, अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व।
सिम्मी जी आई और संजीव जी को चाय देते हुए बोली, ये लीजिए आपकी चाय। फिर मीरा को चाय देते हुए बोली, मीरू तू भी ले। मीरा मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू आंटी। नील को याद आया अभी कुछ वक्त पहले ही मीरा ने चाय पी थी, तो वो एकदम से बोल पड़ा, अभी तो तुमने चाय पी थी। विशु ने नील की ओर देखते हुए कहा, भाई मीरू को चाय के लिए कोई मना नहीं कर सकता। मीरा नील को घूर कर बोली, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नील शांत लहजे में बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। मीरा चाय पीते हुए बोली, और ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? नील चिढ़कर बोला, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मीरा एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, तो मत करो ना। तभी उसे ध्यान आता है कि आज उसने नील को बात करने के लिए बुलाया है। वो अब शांत लहजे में बोली, आई मीन मैं कहना चाहती थी तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए मैं कितनी चाय पीती हूं। संजीव जी बीच बचाव करते हुए बोले, अरे भाई मीरू को चाय के लिए कोई मना नहीं कर सकता। मीरा चाय पीते हुए बोली, बिल्कुल ठीक अंकल जी। फिर वो शायराना अंदाज में बोली, दुनिया के लिए सिर्फ चाय है ये, हमारे लिए तो हमारा सुकून है। संजीव जी बोले, वाह वाह। मीरा मुस्कुरा कर बोली, इसी बात पर आपकी लव स्टोरी पर एक शेर हो जाए। संजीव जी मुस्कुराकर सिम्मी जी की ओर देखते हुए बोले, बिल्कुल। मीरा खुश होकर बोली, तुसी ग्रेट हो। संजीव जी शायराना अंदाज में बोले, तेरे चेहरे का नूर देखते ही खुद को भूल गए थे हम तो। तेरे चेहरे का नूर देखते ही खुद को भूल गए थे हम तो। तेरी एक मुस्कुराहट से तेरे दीवाने हो गए थे हम तो। मीरा बहुत खुश होते हुए बोली, वाह वाह अंकल जी तुसी छा गए। सिम्मी जी सर हिलाते हुए कहती है, इनकी शायरी के प्रेम से मैं तंग आ गई हूं। विशु मुंह बनाकर बोली, क्या मॉम आप ना डैड की सारी मेहनत पर पानी फेर देती हो। मीरा मुस्कुरा कर बोली, ये तो अंकल का प्यार है। सिम्मी जी धीरे से मीरा को डांटते हुए बोली, चुप कर तू शैतान बच्ची। नील संजीव जी की ओर देखकर बोला, डैड आपकी शेरो शायरी सिर्फ इसके सामने ही क्यों होती है? संजीव जी मुस्कुराकर मीरा को देखते हुए बोले, अरे भाई ये तो हम दोनों का शायरी के प्रति प्रेम है। मीरा नील की ओर देखते हुए बोली, बिल्कुल, और मिस्टर मेरा नाम मीरा है, समझे? नील बिना किसी भाव के बोला, हाँ तो मैंने कब कहा नहीं है। मीरा नील से चिढ़ते हुए बोली, देखो तुम ना। मीरा बोलते बोलते चुप हो जाती है तो नील आईब्रो ऊपर करते हुए उसे देखता है। नील मीरा को देखते हुए बोला, क्या मैं ना? मीरा नील की बात पर क्यूट सा फेस बनाकर बोली, कुछ नहीं छड्डो। फिर मीरा सिम्मी जी और विशु की ओर देखकर बोली, आंटी जी मैं चलती हूं, और विशु कल हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। विशु बात टालते हुए बोली, पर मीरू मैं। मीरा बीच में ही बोल पड़ी, कोई बात नहीं इससे आगे। संजीव जी पूछते हैं, क्या बात है? मीरा ओवर एक्टिंग करते हुए, देखिए ना अंकल जी मैं कह रही हूं कल शॉपिंग पर चलते हैं, वीर जी भी हैं साथ में और फिर ये नील भी चलेगा, वैसे भी वो यहां पर अभी आया है। नील घूर कर मीरा को देखता है। सिम्मी जी बोली, हाँ तो दिक्कत क्या है? मीरा खुश होकर बोली, हाँ वही तो कह रही हूं, ओके बाय। मीरा एक नजर नील को देखती है और आंखें घुमाते हुए बाहर आने का इशारा करती है। नील एक पल हैरानी से उसे देखता है, पर मीरा बाहर आ जाती है तो वो भी बाहर आ जाता है। मीरा बाहर गेट के पास रुक जाती है और नील उसके पास आ जाता है। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, देखो मैंने जो कहा ना वो सब भूल कर बाहर पार्क में आ जाना 2 घंटे बाद। नील सीधे सीधे बोला, अगर ना आऊं तो? मीरा चिढ़ते हुए बोली, देखो ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, तुम्हारी बहन है विशु,
तो तुम्हें आना ही होगा। नील बोला, आ जाऊंगा। मीरा स्वीटली बोली, ओके बाय। नील मीरा की ओर देखकर बोला, बाय। मीरा आगे बढ़ती है कि तभी उसका पैर दरवाजे पे लग जाता है। दर्द के कारण मीरा के मुंह से चीख निकल गई। आ! नील उसके पास जाता है। मीरा लड़खड़ाते हुए कहती है, हाय रब्बा, सारे स्यापे मेरे साथ ही क्यों होते हैं। कि तभी नील उसे पकड़ लेता है। नील उसे घूरते हुए बोला, क्योंकि तुम ही स्यापे करते हो तो और क्या होगा। मीरा सीधी खड़ी हो जाती है तो नील उसे छोड़ देता है। मीरा एक नजर नील को देखती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। नील खुद में ही हैरानी से बोलता है, इसे क्या हुआ? मिस सुपर फास्ट एक्सप्रेस बिना सुनाए चली गई। क्या बात है? मीरा घर आती है और अपने कमरे में चली जाती है। इस वक्त वो बहुत कुछ सोच रही थी। कुछ ही देर में युवी उसे खाने के लिए बुलाने आता है। वो खाना खाकर वापस कमरे में आ जाती है और सोने का नाटक करने लगती है। युवी उसके कमरे में आता है और उसे देखकर प्यार से उसका सर सहलाते हुए उसके पास बैठ जाता है। युवी प्यार से उसका सर सहलाते हुए बोला, अब बस 5 महीने रह गए तेरी शादी को। पता ही नहीं चला मेरी छोटी सी मीरू इतनी बड़ी हो गई। कैसे रहूंगा तेरे बिना? सोच सोच कर ही आंसू आ रहे हैं। युवी की आंखों में नमी तैर आई। कुछ संभल कर वो मीरा का सर चूम कर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही मीरा उठकर बैठ जाती है। मीरा खुद से ही कहती है, वीर जी, पहले आपकी खुशियां पूरी करूंगी, आई प्रॉमिस। मीरा टाइम देखती है, फिर उठकर बाहर निकल जाती है। इधर नील अपने नए केस के लिए पढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर मीरा के कमरे पर पड़ती है और उसे मीरा की कही बात याद आ जाती है। नील उठकर बाहर आता है और पार्क की तरफ जाने लगता है कि सामने का दृश्य देखकर हैरान रह जाता है।